वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं शुंठी के ऊपर और शुंठी व हृदयत्व। और आप सबको पता है कि द्रव्य गुण में जब पर्याय हम याद करते हैं तो शुंठी को विश्व वैशिज्य कहा जाता है। कि अगर कुछ ना मालूम हो तो शुंठी दो ऐसा पुराने वैद्य कहा करते थे कि कुछ समझ में ना आए तो 2-3 दिन के लिए शुंठी देना कहना और उसके बाद फिर व्याधि को पढ़ लेना, ऐसा कहा जाता था। परंतु शुंठी जो है वो अत्यंत चमत्कारी औषध है और उसका यूज जो है इतना वाइड है कि इसीलिए उसको कहा गया विश्व वैशिज्य। भाव प्रकाश का ये श्लोक देखेंगे, शुंठी विश्वाच विश्वम नागरम विश्व भेषजम उष्णम कटुभद्रः च शृंगवेरम महषदम शुंठिरुच्याम आम वाताग्नि पाचनी कटुका लघु स्निग्ध उष्ण मधुरा पाके कफ वात विबंधनुत वृश्य स्वर्य वमी श्वास शूल कास हृदय आमयान अंतिश्लीपद शोथार्ष अनः ओदर मारुतान आग्नेय गुण भूयिष्ठा तोयांश परिशोषी यत् संग्रहाति मलं तत्तु ग्राही शुंठादयो यथा विबंध भेदनी या तो स कथम ग्रहणी भवेत् शक्तिर्विबंध विबंध भेदे स्याद्यतो न मलपातनो आद्रकम शृंगवेर स्यात् कटुभद्र तथा आद्रिका भेदिनी पूर्वी तीक्ष्ण उष्णा दीपनी मता कटुका मधुरा पाके रूक्षा वात कपापः ये गुणः कथितः शुंठयास्थपि सत्याद्रके अखिलः भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रकम भक्षकम अग्नि संदीपनम रुचम जिह्वा कंठ विशोधन। शुंठी का रस जो है वो कटु है, वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर है। अगर हम ग्रंथोक्त क्षारीर गुण देखें इसके तो यह लघु स्निग्ध आग्नेय गुण भीष्ट है और इसका पांच भौतिक संगठन देखें तो तेज प्लस वायु, रस कटु, मधुर विपाक उष्ण वीर की ड्रग है, शारीर गुण लघु स्निग्ध आग्नेय गुण भूयिष्ठ और इसका भौतिक संगठन तेज प्लस वायु है। विशेष विचार यदि हम करें शुंठी का तो यह पाचन, वृश्य, स्वर्य, ग्राही और रुच्य। हमने कहा कि यह इसका रस कटु है और वीर उष्ण है जिसके कारण यह पाचन के कर्म को संपादित करती है। आम यदि शरीर में हो तो हमने कहा कि शुंठी रुच्या आम वाताग्नि पाचनी कटुकाल वृश्य मधुर विपाक होने के कारण यह वृश्य गुण को संपादित करती है। स्वर्य जो कंठ है, कंठ प्रदेश में सामकफ और मेद को हटाकर उदान वायु के कर्म को अच्छी तरह से संपादित करने का कार्य करवाती, इसलिए स्वर्य कहा गया। शुंठी जो है वह ग्राही भी है, ग्रहणी में इसका प्रयोग किया जाता है और रुचकर भी है। दोष धातु मल क्रम देखें तो यह वात का पाचन करती है, पित्त का वर्धन करती है कटु उष्ण होने के कारण, कफ का पाचन करती है कटु उष्ण और लघु होने के कारण, रस का पाचन का धातु ये दोष हो गए वात पित्त कफ, रस का पाचन करती है वर्धन करती है उष्ण और स्निग्ध होने के कारण, रक्त का वर्धन करती है गुण सामान्य होने के कारण, पित्त का गुण जो है वर्धन जो है वह गुण सामान्य कहलाता है, मांस मेद अस्थि का पाचन करती है उष्ण वीर, क्या हो गया? मांस मेद और अस्थि का पाचन करती है उष्ण वीर होने के कारण, मज्जा का पाचन
कदाचित नाशनम, कटु उष्ण और लघु होने के कारण करती है। शुक्र का वर्धन करती है मधुर विपाक होने के कारण। और पुरीश मल का पाचन करती है कटु रस और उष्ण वीर्य होने के कारण। सृष्ट प्रवृत्ति कर्म, यानी कि जो मल की प्रवृत्ति कराने वाली है, क्योंकि मधुर विपाक है इसका और स्निग्ध है। और स्वेद मल का वर्धन करती है उष्ण होने के कारण। ये हमने दोष धातु मल के क्रम देखे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए कल्प यदि हम देखें ये हमें कैसे कैसे मिलेगा, तो चूर्ण के रूप में, अवलेह के रूप में, मधु के साथ 1-2 ग्राम यूज कर लेते हैं। अमाशय पे यदि हमने कार्य करना हो तो पानी या किसी पान के साथ यूज कर लेते हैं। मुख में प्रक्षालन करना हो तो फांट के रूप में गंडूश का प्रयोग करते हैं, वात अनुबंध होने पर 1 से 2 गोली। और लेप करते हैं, छाती व पेट पर इसका लेप किया जाता है। आगे मैं इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा, परंतु विशेष रूप से जो उसकी कल्पनाएं हैं वह मैंने बता दिया आपको कि चूर्ण, अवलेह, फांट, लेप आदि के रूप में, अनपान के रूप में मधु या उष्ण जल का प्रयोग किया जाता है। चरक ने कहा कि यह वात व कफ हृदय रोग में काम करती है। सुश्रुत ने कहा कि कफ हृदय रोग में, केवल कफ हृदय रोग में काम करती है। वाग्भट ने चरक का अनुसरण करते हुए इस बात को पुनः अनुमोदित किया कि यह कफ व वात हृदय रोग में कार्य करती है। अब हमें, क्योंकि आपको उपदेश मिल गया कि, और हमने गुणों के आधार पर भी देख लिया कि यह जो है वो वात और कफ का नाश करती है और पित्त का वर्धन करती है। तो वात और कफज रोग में सबसे पहले हम कफज रोग जो स्पेशली हैं उनमें देखें तो सबसे पहले आता है हृदय स्थमित। कफ में द्रव गुणात्मक वृद्धि हो जाए तो ऐसा लगता है कि हृदय पर कुछ गीलापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी ने गीला तौलिया या कोई गीला कपड़ा जो है वो हृदय पर रख दिया, और हृदय में आर्द्रता की प्रतीति होती है। शुंठी हमको मालूम है कि वह उष्ण व कटु गुण की है, जिसके कारण वह द्रव गुण का शोषण कर लेती है, और उस द्रव गुण के शोषण के कारण हृदय में आर्द्रता की प्रतीति कम हो जाती है, और जो द्रव कफ में उत्पन्न हुआ था उसका शोषण कर लेती है। शुंठी की स्निग्धता को कम करने के लिए, क्योंकि शुंठी स्निग्ध भी है, शुंठी रुचाम आमवातग्नि पाचनी पटुकालगा स्निग्ध उष्णा मदरा पाके। स्निग्ध, तो शुंठी क्या है? स्निग्ध है। तो शुंठी की स्निग्धता को कम करने के लिए और उष्ण वीरता में वृद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं, काली मिर्च जो है वो 4 रत्ती और मधु 1 तोला जो है वह हृदय स्थमित की स्थिति में, जो कि कफज हृदय रोग का एक लक्षण है, में प्रयोग करते हैं। कफ के द्रव गुणात्मक वृद्धि होने पर ऐसा लगता है कि हृदय में कुछ गीलापन है, मॉइस्चरनेस है। वह आर्द्रता की प्रतीति होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस आर्द्रता का, उस द्रव रूपी कफ का शोषण करना पड़ेगा। और हमको मालूम है कि कटु व उष्ण होने के कारण वह द्रव का शोषण शुंठी आसानी से कर सकती है, लेकिन शुंठी क्योंकि स्निग्ध भी है तो मुझे अपनी युक्ति का प्रयोग करते हुए स्निग्धता को कम करने के लिए और उष्ण वीर्यता में वृद्धि करने के लिए, ताकि वह द्रव का शोषण अच्छी तरीके से कर सके, 4 रत्ती काली मिर्च व मधु 1 तोला का प्रयोग करूंगा। काल में जो रखूंगा वो अनन्न काल, अनन्न काल मतलब प्रातः काल, और उदान काल में प्रयोग करूँ। उदान काल यानी कि रात्रि के भोजन के पश्चात मैं इसका प्रयोग करूंगा। शुंठी और ये जो डैश डैश है इसमें मैं लिख दूंगा मृगशंग का जो है ना वो लेप जो है वो आपको हृदय पे करना है, जिसके कारण क्या होगा कि हृदय के द्रव शोषण में सहायता मिलेगी और हृदय का जो स्थमित, जो कि कफज रोग का एक लक्षण है, उसको हटाने में या उसको दूर करने में सहायता मिलेगी। नंबर 2, हमको मालूम है कि कफज रोग का दूसरा जो लक्षण है वो है हृदय भार प्रतीति।
ऐसा लगता है क्योंकि कफ के गुरु गुण की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए लघु गुण शुंठी के प्रयोग का उपदेश किया गया है। अब शुंठी में लघुता की वृद्धि करने के लिए शुंठी प्लस यवक्षार का प्रयोग, शुंठी प्लस अपामार्ग क्षार का प्रयोग, शुंठी प्लस टंकन क्षार का प्रयोग अनन्य काल या वेग काल। वेग काल से मतलब कि अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपके हृदय में भार प्रतीति हो रही है। Suddenly you feel that you have heaviness in your heart. Then you should use shunthi, gingiber officinale with kshar in the form of yavakshar, apamarkshar और टंकन क्षार। अनपान जो है, व्हीकल जो है, वह आपने मधु या हनी को प्रयुक्त करना है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। जी सर। आगे आगे Yes, चलो। sir. जी सर। हृदय स्तंभ सबसे पहले क्या आया? हृदय स्तमित्य, फिर आया हृदय भाग प्रतीति, गुरुगुण की वृद्धि के कारण। अब आ रहा है हृदय स्तंभ। कफ आवृत व्यान। जब मैंने आवरण विचार किया था तब आपको बताया था कि कफ आवृत व्यान यानी कि कफ के द्वारा व्यान को आवृत कर लिया, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, गति संग हो गया। परंतु यह देखने वाली बात है कि हृदय स्तंभ जो था वह हमने वातज हृदय रोग में भी पढ़ा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हृदय स्तंभ ऑफ इन कफज हृदय रोग एंड व्हाट इज इन हृदय स्तंभ इन वातज हृदय रोग? कफ आवृत व्यान की स्थिति में होकर, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हृदय स्तंभ, जहां पर गति जो है वह रुक जाती है, एसिस्टोलिक कंडीशन जो है वो उत्पन्न होने की स्थिति आ जाती है। परंतु यह आत्यातायिक स्थिति नहीं है। आत्यातायिक स्थिति वातज हृदय रोग में आती है। इमरजेंसी कंडीशन जो है वह वातज हृदय रोग में उत्पन्न होती है। हृदय स्तंभ यदि कफ के कारण उत्पन्न हो रहा है तो वह आत्यातायिक या इमरजेंसी कंडीशन को नहीं बताता है। रुग्ण बेचैन सा बैठा रहता है, छाती को दबाता है। प्रातः व रात्रि में भोजन में रात्रि के भोजन के पश्चात उसको विशेष प्रकार का कष्ट होता है। शुंठी चूर्ण 3 ग्राम, 1 तोला मधु आधे आधे घंटे के अंतर से देना। वेग काल में हृदय स्तंभ जो है वो दूर होगा। अरुचि, यह हृदय रोग का जठराग्नि के स्तर पर उत्पन्न होने वाला लक्षण। और हमने कहा सबसे पहली बात ही हमने की, शुंठी रुच्याम, रुचिकर है, कफनाशक। क्या करूंगा मैं? शुंठी प्लस सैंधव मिलाकर दूंगा। और भाव प्रकाश ने अंततः जब वो शुंठी के श्लोक को खत्म करते हैं उससे पहले लाइन लिखा है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रकम भक्षकम, यानी कि भोजन से पहले यदि आप लवण और अदरक का सेवन करते हैं तो यह सदा पथ्यकर है, अरुचि का नाशन करता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। खास कफ युक्त खास जो है वो कफज हृदय रोग में आ रहा है। शुंठी में शक्कर मिलाकर वेग काल में या अनन्य काल में देना। क्या? यस सर। शक्कर क्या होता है? शक्कर 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 वो गुड़ वाली जो होती है सर। शुगर शुगर शुगर, ठीक है सर। शुगर, शुंठी प्लस शुगर, ठीक है। हाँ जी सर। अग्नि का साध हो गया। दिस इज अनदर सिम्टम ऑफ कफज हृदय रोग। सर साखर मीन्स शक्कर? यस 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 यस। यू आर फ्रॉम लंदन मैम? हेलो। भूख ना, ये पुनः जो लक्षण है वो जठराग्नि की, यानी कि जठराग्नि के लेवल पर उत्पन्न हो रहा है, जहां पर कफ की अधिकता के कारण भूख नहीं लगती, अग्नि का साध हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? शुंठी भोजन के समय देंगे।
यानी कि समान काल में, या ग्रास ग्रासांतर काल में। एक ग्रास लिया, फिर एक छोड़कर पुनः दूसरे ग्रास के साथ लिया, जिससे कि भोजन में समान काल में लेने पर अग्निसाद की समाप्ति होती है और अग्नि का वर्धन होता है। निष्ठीवन। सर अग्निसाद मतलब? अग्निसाद माने अग्नि का बैठ जाना, अग्नि का मंदाग्नि, अग्नि हो जाना, अग्निमंद। अग्निमंद हो जाना। देखिए जब हम ठीक है अग्निमंद करते हैं, सर समान काल मतलब खाना खाने के बाद? नहीं, समान खाना काल खाने के समय। बीच में आप 4 रोटी खाते हैं तो तीसरी रोटी जो आप लेंगे उसकी पहली कौर में या 2 रोटी के बाद आप औषध को लेंगे, फिर तीसरी रोटी खाएंगे। समान काल भोजन के मध्य में। ओके सर, अनन्य काल कौन सा बताया था? अनन्य काल माने मॉर्निंग। प्रातः काल, निर्णय काल। सर, रसायन इसमें काल भी शुंठी किसको बोलते हैं? हाँ जी, इसको रसायन काल भी बोलते हैं, जैसे खाली हाँ पेट। जी, रसायन काल। सर, शुंठी इसमें किसके साथ लेनी है अग्निसाद में? अग्निसाद में केवल मतलब शुंठी रुचाम आम वाताग्नि पाचन, जब रुचिकर है, आम वाताग्नि है, पाचनी कटुका, ये इसके खुद के गुण ऐसे हैं जो अग्निवर्धन करते हैं। आप इसको मधु के साथ ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको समान काल में प्रयुक्त कर रहे हैं, इसके लिए इसको हम थोड़े से जल के साथ लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जल लेना भोजन के मध्य में भी जो है वो अमृत के समान है। समान काल और ग्रास ग्रासांतर काल, यानी कि एक कौर छोड़कर दूसरी कौर के साथ। सर और लेना ये तीनों टाइम के खाने में है? हाँ जी। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि दिन के एक भाग में अग्निसाद था, दूसरे में नहीं था। हाँ जी, ठीक है। नहीं, हाँ जी। निष्ठीवन, बार बार थूकना। कफ की अधिकता के कारण रोगी बार बार थूकता है, क्योंकि कफ के द्रव गुण में वृद्धि। लेकिन कफ के द्रव गुण में पहले हमने उष्ण व कटु गुण का यूज किया था, क्योंकि यह रस विकृति है, इसलिए हम शुंठी चूर्ण और मधु की एक छोटी सी गोली बना लेंगे और इसको दिन में 4 या 5 बार चूसेंगे। ठीक है। निष्ठीवन, हास्य माधुर्य। यह जो है सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, सर जैसे शुंठी है, सर उष्ण वीर्य है ये, तो सर जैसे ये बरसात वाला मौसम जो होता है, तो सर इसमें पित्त जो है वो एग्रीवेट। हेलो, आपका शुभ नाम? सर सुरभि बोल रही हूँ। हाँ जी, सुरभि जी बोले। सर ये जैसे पित्त एग्रीवेट हो जाता है इस सीजन में भी, तो सर उष्ण वीर्य होने की वजह से तो हम इस टाइम पे जैसे अग्निमांद्य भी हो जाता है मोस्टली कुछ लोगों को, तो सर दे सकते हैं फिर? कि ऐसे करने पर आपने उसको उसके पित्त के गुण को, तीक्ष्ण गुण को कम करने के लिए शुगर के साथ ले लेना है। अच्छा, है ना? ठीक है सर। हास्य माधुर्य या रस विकृति, ठीक है ना? रस विकृति, रस विकृति है। मधु मुख में जो है वो हमेशा ऐसा रहेगा, जो मीठा मीठा सा रहेगा। और हमको क्या करना है इस टाइम पर कि शुंठी का फांट बनाना है और उसका गंडूश करना है खाना खाने के पश्चात और प्रातः काल। ठीक है ना? रस जो प्रदूषण विकार हैं उनमें आप देखोगे कि रसोपी श्लेष्म होगा। रस धातु पर जो है वह शुंठी बहुत अच्छा काम करती है। हमने देखा कि रस धातु का वर्धन जो है वो शुंठी करती है। अश्रद्धा च अरुचि च आस्य वैरस्य अरसक्यता। अश्रद्धा च अरुचि आस्य वैरस्य अरसक्यता अल्लासो गौरवम तंद्रा स अंगमर्दो जुरातम। ठीक है ना? पांडुत्वम स्त्रोत्साम रोधा क्लैव्य साधक प्रशांगता। इन सब में रसज विकारों में आप शुंठी का प्रयोग जो है वो बेधड़क से कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कफज हृदय रोग पर हमने बात कर ली। अब क्या होगा कि परतंत्र हृदय रोग भी हो जाते हैं कई बार। रसक्षेषा जीर्ण हृदय अशुद्धि, भोजन पचा नहीं तो उद्गार नहीं आया, जिसके कारण हृदय अशुद्ध रह गया, हृदय में व्यथा हो गई। रुग्ण को उल्लंघन पर डाल दीजिए, शुंठी सिद्ध जल का पान करने को कहिए। और अरोचक जन्य शूल जो है, अरोचक जन्य शूल में भी शुंठी का पान करने को आप, शुंठी सिद्ध जल का मतलब क्या है कि 2 लीटर आप पानी लेंगे तो उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच जो है
वो रोगी की स्थिति के अनुसार जो है वो आपने डाल देना है, और जब वो 1 लीटर हो जाए ठंडा करके छान करके उसको पीना है। दैट इज कॉल्ड शुंठी सिद्ध जल है। ठीक है, ठीक गुड है, इवनिंग सर। जी सर। हाँ जी सर। बता दिया करो भाई, कहीं मैं अकेला बावलों की तरह बोलता रहूं। सर वो अनम्यूट कर लेते हैं ना बीच बीच में, इसीलिए दिक्कत होती तुम लोग है ना निकल लो कहीं और मैं अकेला रह जाऊं यहाँ। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। अरे आज तो बहुत ही खराब था जी, मैं तो निकला ही। भैया आजकल जमाना खराब है। तो नेक्स्ट क्या हुआ? शुंठी सिद्ध जल रिपीट कर दीजिए प्लीज। सिद्ध जल ले ले, 1 मिनट। हाँ, प्रमेय जन्य हृदय उपलीप। हमें मालूम है कि प्रमेय जो है वो कैसा है। जो खाना खा रहा है ना वो अनम्यूट कर ले प्लीज अपने को, उसकी वो खाली बर्तन की आवाज आ रही है। प्रमेय जन्य हृदय उपलीप। प्रमेय जो है वह कफ जन्य विकार माना जाता है। ठीक है ना। प्रमेय क्या होता है आपको मालूम है? प्रमेय क्या होता है, कोई बता सकता है? मूत्र की अति प्रवृत्ति किसमें डॉक्टर हिमानी बता सकते हैं आप मुझे कि प्रमेय क्या होता है? देखिए, प्रकर्षेण प्रभुतम पचुरम बारम बारम महति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सा प्रमेह। यानी कि रोगी जो है वो बार बार अधिक मात्रा में गंदला मूत्र त्याग करता है, उसको हम प्रमेह कहते हैं। बट दिस इज नॉट डायबिटीज, जिसको आप मधुमेह कहते हैं। मधुमेह जो है वो प्रमेह का 20वां प्रकार है, जो वातज प्रमेह के अंतर्गत आता है। वातज प्रमेह का जो चौथा प्रकार है दैट इज कॉल्ड मधुमेह, जो कि असाध्य कहा गया है। परंतु हम क्या करते हैं चिकित्सा में कि भाई हमारे पास पेशेंट आता है और इसी किस स्थिति में आता है, प्रकर्षेण प्रभुतम पचरम बारम बारम व महति, यानी कि उदक मेह से पेशेंट शुरू होता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार पेशाब आता है। आपने जिस प्रकार से आधुनिक चिकित्सक चिकित्सा करते हैं, आपने कहा कि आप अपनी शुगर चेक करा लीजिए। शुगर चेक कराई, नहीं आई, रोगी को आपने खुश कर दिया और वो बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद उसकी शुगर एकदम 550 आ गई। कारण ये था कि वो आपके पास पहले आया था, पर आपने उसकी 20 स्टेज टपा दी और आप उसको ले आए क्योंकि आप चाहते थे कि उसकी जो है शुगर जो है वो खून में और मूत्र में आ जाए। तो प्रमेयजन्य हृदय उपलेप, हृदय पर ऐसा लगता है जैसे कि पहले हमने जो पहला कहा हृदय स्तिमित, यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कि कफ का किसी ने लेप कर दिया है। तो आपने ना हृदय पर ही शुंठी व हरिद्रा चूर्ण का लेप करना है। कब कब? प्रातः काल, उदान काल और व्यान काल, इनमें से किसी एक काल में, और यदि स्थिति ठीक ना हो तो तीनों काल में इसका प्रयोग आपको करना है। सर व्यान काल क्या होता है? भोजन के पश्चात। ओके ओके सर। खाली पेट भी व्यान काल कहा जाता है, भोजन के पश्चात भी व्यान काल कहा जाता है। ये क्या हो गया, आ जाना थोड़ा सा। उसके बाद वात ग्रहणी जन्य हृत पीड़ा। वातज ग्रहणी जिनको होती है उनको भी हृदय में पीड़ा होती है, क्योंकि क्या होता है कि भोजन का पाचन ठीक न होने के कारण जो अपक्व रस होता है वो आगमान वायु की उत्पत्ति करता है, जिसके कारण कोष्ठ में आगमान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि हृदय में पीड़ा पहुंचाती है। क्योंकि जो हवा है वो अंततः श्वास कष्ट में और श्वास कष्ट अंततः हृदय पीड़ा में परिवर्तित हो जाता है। रस दृष्टि से इसका संबंध है। शुंठी फांट का प्रयोग समान काल में व अपान काल में करना है और शुंठी का गर्म लेप कर पेट पर लगा देना है।
तो जो वातजन्य अवरोध उत्पन्न हुआ है वह वायु जब है निर्गमन हो जाएगी, जिसके कारण वेगावस्था के रूप में जो हृदय पीड़ा उत्पन्न हुई है उसका क्षमन हो जाएगा। आम वातज हृदय ग्रह आमेन सहित वाता ऊष्मो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम आचम दुष्ट आम अमाशय गतम रसम आमम प्रचक्ष। अग्निमांद्य होने के कारण भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है, जिसके कारण रस जो है वह सही तरीके से नहीं बन पाता है और उस अपचित रस को हम आम कहते हैं। और वह आम जो होता है वह क्योंकि साम कफ है तो वह हृदय गति में हानि कर देता है, यानी कि हार्ट की जो गति है उसको सही तरीके से नहीं होने देता, उसमें कमी कर देता है। तो हमें क्या करना है, शुंठी फांट देना है। आपके पास आम वात का पेशेंट आए और उसको हृदय हो रहा हो तो शुंठी का फांट, शुंठी का लेप, काल प्राण काल, अनन्य काल और समान काल। प्राण काल क्या होता है? प्राण काल क्या होता है? तुम लोगों के प्राण ले लूंगा मैं वास्तव में, पढ़ाने के बाद भी तुम इस तरह से करते हो। प्राण वायु का जो है उसमें बोलते हैं। हाँ तो बताओ ना कब लेना है। प्राण वायु की दृष्टि में मुहुर मुहुर और अग्रासन, दैट इज प्राण काल। आमस तृष्णा व ततजन हृदय शूल। शुंठी जो है वो आम पाचक है। शुंठी रुच्याम आम वाताग्नि पाचनी आम का नष्ट करती। शुंठी आम पाचक। शुंठी फांट जो है वो मोहर मोहर देना है, लंघन पर डाल देना है और पेशेंट को विश्रांति यानी कि आराम करने को कहना है। हिक्काजन हृत पीड़ा। शुंठी जो है वो हिक्का का नाशन करती है, ऐसा सुश्रुत का वचन। शुंठी में थोड़ा सा घी मिलाकर बार बार थोड़ा थोड़ा चाटी तो वह हिक्काजन हृत पीड़ा को और हिक्का को भी नष्ट कर देती है। सर ये कोई भी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। जी जी एक्सक्यूज कर दिया मैंने, बताइए। हेलो, बोलो डॉक्टर साहब। सर जैसे आप कह रहे हैं कि हिक्का के लिए, सर ये कोई भी हिक्का पे काम करती है? अन्नजाम यमलाम शुद्राम गंभीराम मैथी तथा, ठीक है ना। तो अन्नजा और शुद्रा हिक्का ही केवल जो है वो साध्य है, बाकी सारी तो असाध्य ही है। तो जी आपने जी भोजन बहुत तेजी से ले लिया या श्रम बहुत अधिक कर लिया या धातु क्षय हो गया तो जो हिक्का उत्पन्न होगी उसमें आपने शुंठी प्लस द्रव का चाटन कर लिया तो वह हिक्का जन्य जो हृत पीड़ा है उसको नाश कर देगी, वात का अनुलोमन कर देगी। ओके सर। अन्नजाम यमलाम क्षुद्राम गंभीराम महती तथा वायु कफेन अनुगताम पंच हिक्काम करोति। वायु प्लस कफ। देखिए अगर बेसिक क्लियर है ना तो कुछ भी पढ़ो, किसी भी कोष्ठ में जाकर रख दो। अब मुझे मालूम है कि शुंठी वात कफ पर बहुत अच्छा कार्य करती है, तो वातज कफज हृदय रोग हो, वातज कफज गुलम हो, वातज कफज प्रमेय हो, कहीं भी यूज कीजिए आप, वातज कफज ग्रहणी हो, ठीक है ना। ये तो मन का फेर है कि हम ग्रहणी पढ़ रहे हैं। यू शुड कंसेप्ट द बेसिक देन यू यूज एनीथिंग। आप सिर्फ एक साइड उत्पन्न कीजिए, शुंठी को आप अभी इसको उठा के कहीं और रख दीजिए, वो तो हमने हृदय को ले लिया। आम्लजन्य हृदय रोग, मांस दुष्टि हो जाती है, इसमें रक्त जो है वो मांस को दुष्ट कर देता है। व्यायाम अम्लम लवणानी मध्यम मृदु दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम निषेव मानस प्रदूष रक्तम दोषास्त्वचम पांडुरताम नहीं। और पित्त का जब आप अत्यधिक प्रयोग कर लेते हैं उस अवस्था में जब आपको पांडु हो गया था तो वह तांवला में प्रवर्तित हो जाता है और अंततः त्वचा रक्त के बाद मांस भी दुष्ट हो जाता है। और क्योंकि यह मांस का पाचन करती है इसलिए शुंठी का प्रयोग समान काल में या प्रातः काल करेंगे। अर्शजन्य हृत पीड़ा, शुंठी प्लस शक्कर पान काल में खाना खाने से 20 मिनट पहले पेशेंट को शक्कर का घोल बना के आधा चम्मच शुंठी दे दीजिए। जो कर्तनवत पीड़ा हो रही है, जो शुंठी जो अर्शजन्य हृत पीड़ा है वह ठीक हो जाएगी। अति व्यवाय
व्यवाज हृत पीड़ा, मतलब अत्यधिक संभोग करने के पश्चात जो हृत पीड़ा उत्पन्न होती है, उसमें क्या करना है कि शुंठी में थोड़ा सा घी मिलाकर और फिर हलवा बना लेना है, उस हलवे का आपने सेवन करना है, तो अति व्यवाय से उत्पन्न हुआ हृत पीड़ा जो है वह शांत हो जाती है। कहाँ शुंठी का प्रयोग नहीं करना है? स्वतंत्र पित्त हृदय रोग हो, पुरीषज अनाहज उदावर्त जन्य हो, मदार्थ जन्य हो, उदरजन्य हृदय रोग हो, वहां पर आपने शुंठी का प्रयोग नहीं करना। पित्त प्रकृति का रुग्ण हो, शरद व ग्रीष्म ऋतु हो, आपने शुंठी का प्रयोग नहीं करना। अब शुंठी के साथ ही अदरक आती है। शुंठी जो होती है वो सूखी हुई होती है और अदरक जो है वह उसमें रस होता है। और अदरक का बस अंतर इतना है कि शुंठी जो है वह मधुर विपाक की है, अदरक जो है वह तीक्ष्ण स्वभाव की है। उसका विशेष प्रयोग कहाँ करते हैं कि दीपन करने के लिए खाने में अदरक रस 1 से 4 चम्मच डिपेंड करता है, आप 1 चम्मच या आधा चम्मच जैसा लें, और सेंधव 4 गुंजा यानी कि 4 रत्ती लें। पास में अदरक रस प्लस मधु लें। यदि मल जो है वो गांठदार आता है तो अदरक प्लस हरीत की चूर्ण, हरी की लिख दिया है ये, हरीत की चूर्ण को 1 ग्राम खाने से पूर्व छाती के बाईं ओर हल्का दर्द, अक्सर कई लोगों को लगता है कि भाई मुझे एंजाइना हो गया है ना और हार्ट अटैक आने वाला है, अदरक रस प्लस भीमसेनी कपूर मिलाकर खाने को दीजिए, एरंड प्लस तेल प्लस दुग्ध दे दीजिए, अनुलोमन हो जाएगा और जो यह पीड़ा है वह नष्ट हो जाएगी। प्राणवास स्रोत शोध है, गुड़ अदरक का प्रयोग कीजिए, गुड़ प्लस अदरक। और यदि पेट में वायु भर जाए और हृदय में उपरोग हो जाए, लोग कहते हैं मुझे डॉक्टर साहब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, हृदय अटक जाता है, आपने क्या करना है, अदरक रस को लेके नाभि में जो है ना उसका प्रक्षेप करना है, भर देनी है नाभि आपने, ठीक है, और 20 मिनट तक ऐसा रखना है और वायु का अनुलोमन हो जाएगा और जो हृदय उपरोध है वह नष्ट हो जाएगा। इसके बाद हृदय कल्प शृंगवेराद्य व्रत आता है, इसकी मात्रा 1 तोला, अदरक खंड आता है, अदरक अवलेह आता है, अदरक पानक आता है, अदरक स्वरस आता है। जो आपकी इच्छा हो, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को देखकर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर जो कंडीशन है, कहाँ पर धृत लेना है, कहाँ पर अवलेह लेना है और कहाँ पर स्वरस लेना है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ इतना जो है वो आज में कंप्लीट है। आपको कोई सवाल करना हो तो पूछ लो।